शुभ स्वागतं शतस्वागतं शुभ स्वागतं शतस्वागतं सत्यं शिवं सत्यं शिवम् अतिसुन्दरं मेरे मन हृदय काली जिए अभिवादनम् अभिनन्दनम् अभिवादनम् अभिनन्दनं शुभ स्वागतं शतस्वागतं शुभ स्वागतं शतस्वागतम् ओम शांति। बहुत मीठे शब्दों में भाई जी और बहन जी का स्वागत किया है, बहुत ही सुंदर। आज हम सब बहुत भाग्यशाली हैं, हमारे बीच में साकार ब्रह्मा जो शिव के रथ, जिस तन का आधार स्वयं भगवान ने लिया, उनकी पालना में पले सूरज भाई जी आज हम सबके समक्ष हैं।
भाई जी ने अपना बहुमूल्य समय निकाला है। हम सब आज बहुत भाग्यशाली हैं। भाई जी का हम सब तहे दिल से अभिनंदन करते हैं। भाई जी का संक्षिप्त में परिचय देती हूँ। भाई जी मुजफ्फरनगर से बिलोंग करते हैं। उनका जन्म मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश में हुआ। भाई जी ने इस संस्था का परिचय यहाँ के ही किताब के द्वारा 1964 में पाया था और 1968 में साकार ब्रह्मा बाबा से मिलने के बाद उनके रूहानी व्यक्तित्व से प्रभावित होकर भाई जी ने बहुत कम उम्र में 18 साल के करीब में अपना जीवन मानवता की सेवा में समर्पित किया। भाई जी ने अपने जीवन में ईश्वरीय मर्यादाओं, ईश्वरीय नियम, तपस्या और योग को प्राथमिकता दी। भाई जी को अव्यक्त बाप दादा से ज्ञान मनन का वरदान मिला, जिस वरदान से भाई जी अपने जीवन में सफल हुए। आप शुरू में यज्ञ में जब बहुत सुविधाएं नहीं थी तो आप मेडिटेशन के गीत बनाते भी थे और गाते भी थे। भाई जी बहुमुखी प्रतिभा वाले हैं। आप विशेष संकल्प की शक्ति, योग बल और पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड का जीवन में प्रयोग सिखलाते हैं और इससे जीवन में आने वाली अनेक परिस्थितियों, अनेक विघ्न को सहज पार करने का हम आपसे सहज रास्ता पाते हैं। आपने असाध्य बीमारियों में जो लाइलाज बीमारियां हैं उसमें हमारी स्थिति कैसे स्टेबल रहे, इसके पर भी आपने बहुत ही अच्छा ज्ञान दिया है। और आपने संकल्प शक्ति और पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड से कई लोगों के जीवन में परिस्थितियों को पार करने की शक्ति दी है। भाई जी का परिचय इतना ज़्यादा है कि मैं बहुत समय नहीं लेते हुए भाई जी का फिर से हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। भाई जी करोड़ों लोगों को माउंट आबू में प्रभु मिलन का सुख दिलाने के निमित्त हैं। हम सब जब बाबा मिलन, आप सुनते होंगे, हम सब जब बाबा मिलन के लिए माउंट आबू जाते हैं तो प्रभु मिलन के पहले जो अनुभूति वो पहले ही भाई जी के द्वारा हमें होती है। ऐसे भाई जी का यहाँ पधारना और लाइट हाउस की लाइट को बढ़ाना हम सबका बहुत भाग्य है। भाई जी हम सब आपका अभिनंदन करते हैं। ओम शांति। ओम शांति। आइए 2 मिनट सम्मान करके फिर भाई जी अपना स्टार्ट करते अच्छा, वो भी एक बहुत प्यारा सा गाना हम लोगों को सुनाएंगी। फिर थोड़ा भाई जी के बारे में पूनम बहन बताएंगी, भाई जी का संक्षिप्त परिचय, और फिर हम भाई जी से सुनेंगे। बहुत धन्यवाद। दीदी ने बहुत ही सुंदर टिप्स दिया मनोबल को बढ़ाने के लिए और साथ में फैमिली को कैसे स्ट्रेंथ दें। है कि मेरी सोच बहुत अच्छी हो, मेरे बोल बड़े सुखदायी हो, मेरा व्यवहार बहुत सुखद सुंदर हो, कर्म मेरे ट्रांसपेरेंट हो, तो ऊपर वाले से लेके नीचे वालों तक की दुआएं मिलेंगी। बस इन 4 चीज़ों पे मैं काम करूँ। सुबह से शाम तक बिन मांगे मिलेंगी, बहुत मिलेंगी, जो हमें अंदर से शक्तिशाली बनाएंगी, अंदर से हमें धनवान बनाएंगी, अंदर से हमारी इनर ब्यूटी को निखार देंगी। ये इतनी अच्छी चीज़ है। हम जब उठते हैं, ब्लेसिंग लेते हैं भगवान की, अपने लिए, अपने सर पर, अपने परिवार पर हाथ रखवाते हैं, है ना, उनको ब्लेसिंग देते हैं, तो साथ में पूरे विश्व के लिए भी दुआएं कीजिए। नियम बना लीजिए आप, सारे विश्व की आत्माओं का कल्याण हो, सबका भला हो,
सब सुखी रहें, स्वस्थ रहें, सभी के चित्त शांत हो, सभी सद्मार्ग पर चले, भगवान की कृपा दृष्टि सब पर बनी रहे। स्पिरिचुअलिटी क्या कहती है कि आप जो भी दोगे वो बढ़ेगा, जो भी दोगे वो क्या होगा, बढ़ेगा। आपने दुआएं दी तो क्या हो गई, वो मेरे अंदर बढ़ोतरी हो गई उनकी। आप दूसरों को प्रेम दीजिए, प्रेम बढ़ जाएगा। सुख दीजिए, सुख बढ़ जाएगा। खुशी दीजिए, खुशी बढ़ जाएगी। जो कहते हैं ना जी हमारे जीवन में सुख ही नहीं है, हमने उनसे बोला कि आप 15 दिन 15 लोगों को सुख दीजिए। मन से दो, वचन से दो, कर्म से दो, व्यवहार से दो, कैसे भी दो। आप 15 दिन 15 लोगों को जरूर सुख दीजिए और 15वें दिन के बाद जब 16वां दिन आएगा तब आप हमसे बात करना कि आपके दरवाजे पे सुख आए कि नहीं। आपको फील होने लगेंगे कि नहीं, अब मैं आनंदित हूँ, अभी मैं सुखी हूँ। जीवन में प्रेम नहीं है, आप बांटना शुरू कर दीजिए। नहीं है ना, हमें लगता है कि नीरस हो गया जीवन, हमें कोई प्यार ही नहीं करता, आप देना शुरू कर दीजिए। आप दीजिए सुबह से शाम तक प्यार सबको, और फिर देखिए कि जीवन प्रेम से कैसे महकता। तो स्पिरिचुअलिटी की यही खूबी है, हम जो भी देते हैं वो बढ़ चढ़कर हमारे पास लौट आता है। जितना देते हैं उसका कई गुना हमारे पास आ जाता है। ये आध्यात्मिकता की बहुत खूबसूरती है, यही कीमत है इसकी। तो जो भी हमें चाहिए, जो भी चाहिए, कहीं ना कहीं मैं उसको देना शुरू कर दूं। बिजनेसमैन भी क्या करता है, देखिए, पहले खर्च करता है, पीछे कमाई करता है। बिजनेसमैन क्या करता है, पहले खर्च करता है कि नहीं, या बिना खर्च करे कमाई शुरू हो जाती है। पहले वो अपनी जेब से इन्वेस्ट करता है, एक खर्च करके 1.5 कमा लेता है। यही है ना बिजनेस। तो आध्यात्मिकता भी यही बोलती है कि तुम पहले खर्च करो, इन्वेस्ट करो, तो तुम्हारे पास बढ़ जाएगा, तुम्हारी कमाई हो जाएगी, दिनों दिन बढ़ता चला जाएगा। तो ये बहुत ही खूबसूरती आध्यात्मिकता में भरी हुई है और हम सबको अपने जीवन में स्पिरिचुअल होना ही चाहिए। जैसा हम समय को देख रहे हैं, हालात देख रहे हैं चारों तरफ, तो थोड़ा बहुत अपने लिए हमें समय निकाल कर थोड़ा मेडिटेशन, थोड़ा स्पिरिचुअल बातों पे चिंतन। आप जब अपने डाइनिंग टेबल पे खाना खाने बैठते हैं परिवार के साथ, तो 5-10 मिनट जरूर स्पिरिचुअलिटी पे चर्चा कीजिए। तो माहौल हमारे परिवार में और बच्चों में जो संस्कार भरेंगे वो स्पिरिचुअलिटी के भर जाएंगे। तो इधर उधर की बातें ना करते हुए, फोन या टीवी ना देखते हुए, क्यों ना हम अपने डाइनिंग टेबल पे 5 से 10 मिनट ऐसे रखें जब हम अपने परिवार के साथ कुछ आध्यात्मिक बातें करें, अच्छा चिंतन करें, तो बहुत ही सुंदर सुखद हमारा परिवार का माहौल बन जाएगा उस टाइम पर। केवल 5 और 10 मिनट देने से शाम के टाइम कुछ अच्छी बातें, कुछ आध्यात्मिक बातें। नहीं तो आजकल के जो बच्चे हैं वो बहुत ही ज़्यादा, आप देख सकते हैं कि उनका क्या जीवन है, कहाँ वो जा रहे हैं, बहुत ही सोचनीय स्थिति है। तो अगर हमें कंट्रोल करना है, अपने हिसाब से संस्कार देने हैं, चलाना है, तो ये फार्मूला भी हमने कई घरों में अपनाया कि आप देखिए काम 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 तो होते रहेंगे, पर सबसे बड़ी दौलत आपका परिवार है। तो साथ बैठकर के शाम को सभी डिनर पर कुछ अच्छी बातें करो। इससे हम एक दूसरे के विचारों को, उनकी मनोस्थिति को, उनकी भावनाओं को समझने का प्रयास करते हैं। वरना आजकल की भाग दौड़ की जिंदगी में हम अपने बच्चे तक को नहीं समझ पाते कि उसकी भावनाएं क्या है, वो चाहता क्या है, उसकी इच्छाएं क्या हैं। इतना हम लोग अलग अलग हो गए हैं। एक ही घर में रहते हैं परंतु मिलने का टाइम नहीं मिलता।
उसका टाइम दूसरा है, मेरा टाइम दूसरा है, उसका खाने का दूसरा, मेरा आने का दूसरा, तो हम इतना दूर चले जा रहे हैं। और फिर जब बात हाथ से निकल जाती है फिर संभाले नहीं संभलती है। तो इसीलिए इस बात पर भी विशेष अपने परिवारों के लिए। दूसरी बात, हम अपने परिवार के जो सदस्य हैं, अगर हमें उनसे नजदीकियां बढ़ानी है, उनमें प्यार पैदा करना है, सम्मान पैदा करना है एक दूसरे के प्रति, तो आज से ही अप्रिशिएट करना शुरू कर दीजिए सभी को। आपकी फैमिली में जितने भी व्यक्ति हैं, हर एक में एक क्वालिटी, एक टैलेंट, एक विशेषता, कोई एक गुण तो जरूर होगा। फोकस करके देखिए, मिलेगा कोई ना कोई गुण, टैलेंट, विशेषता, एक अच्छाई। ठीक है, अगर कुछ ऐसी वैसी बातें भी हैं जो आपको पसंद नहीं है, परंतु एक चीज ऐसी होगी जो आपको भाती है, आप ऐसी वैसी को छोड़ दीजिए। 24 घंटे में उस गुण को, उस टैलेंट को, उस अच्छाई को पकड़िए और तहे दिल से उसको अप्रिशिएट कीजिए। ये बात ना तुम्हें बड़ी अच्छी है, ये गुण है ना तुम्हारे अंदर, ये मुझे बड़ा अच्छा लगता है, बहुत बढ़िया है। इससे होगा क्या कि जिसको हम अप्रिशिएट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हम उसकी एफिशिएंसी को बढ़ा रहे हैं, उसकी एफिशिएंसी बढ़ेगी और साथ में क्या होगा, उसका आत्मविश्वास बढ़ेगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस उसका इंप्रूव होगा धीरे धीरे रोज। और जो बहुत सूक्ष्म में काम होगा, जो आपको बहुत बाद में दिखाई देगा कि हमारे अंदर बहुत नजदीकियां बढ़ रही हैं, प्यार बढ़ रहा है, अंदर ही अंदर हम एक दूसरे के प्रति बहुत ऊंची भावना रख रही है, सम्मान की भावना हमारे अंदर पनप रही है। आप ये करके देखिए। जो आजकल के टूटते बिखरते परिवार हैं, कहीं ना कहीं यही कमी है कि जब भी हम, पहले तो मिलने का टाइम नहीं है, मिलते हैं तो एक दूसरे के नुक्स देखते हैं, एक दूसरे पे टोंट कसते हैं, कटाक्ष करते हैं, अरे तुम तो हो ही ऐसे, तुम पैदाइशी ऐसे हो, तुम तो आए हो मेरा खून पीने के लिए, है ना। इस तरह के जब हमारे शब्द होते हैं, तो कितना भी कोई प्रियजन हो, कहीं ना कहीं हमसे फिर वो धीरे धीरे अलग होना शुरू हो जाता है। अपने परिवार को संगठित करने के लिए, नजदीकियां बढ़ाने के लिए, एक दूसरे में स्नेह के बीज बोने के लिए, एक दूसरे का सम्मान कायम रखने के लिए एक काम हमें करना है, जो बड़े हैं, स्पेशली घर के जिम्मेवार व्यक्ति हैं, कि हम अप्रिशिएट करें सभी को। और इसका सुंदर रिजल्ट आपको कुछ ही दिन में दिखना शुरू हो जाएगा कि जो फेवर में नहीं चलते थे ना, अभी फेवर में चलने शुरू हो गए। जो बात नहीं मानते थे, भी माननी शुरू कर दी। बोलिए, महिमा किसको पसंद नहीं है, प्रशंसा किसको पसंद नहीं है? भगवान को भी पसंद है। आप कहीं देखते, जो भी हम भजन कीर्तन पूजा पाठ ये सब करते हैं, इसमें भगवान के लिए क्या करते हैं? क्या करते हैं बताइए? कहीं ना कहीं उसको अप्रिशिएट कर रहे होते हैं, उसकी महिमा कर रहे होते हैं, उसकी प्रशंसा कर रहे होते हैं। अगर प्रशंसा से भगवान को राजी किया जा सकता है, तो इंसान को नहीं कर सकते? उसे अपने फेवर में नहीं ला सकते? हम ला सकते हैं, वो भी हमारे फेवर में आ जाएगा। बस हमारे पे तरीका आना चाहिए लाने के लिए। तो हमारे परिवार में बहुत ही मजबूती बनी रहेगी। और जो आजकल का प्रॉब्लम है नहीं, कि सम्मान ही नहीं करते, हमारी सुनते नहीं, समाधान में आपको मैं बताऊं 90% से ज्यादा पेरेंट्स की प्रॉब्लम। बच्चे हमारी सुनते नहीं, हमारी मानते नहीं, और 90% से ही ज्यादा बच्चों की प्रॉब्लम, पेरेंट्स हमारी मानते नहीं, हमारे अनुसार करते नहीं। सबसे नजदीकी रिश्ता माँ बाप का होता है बच्चों से, और दोनों एक दूसरे से असंतुष्ट। बच्चे पेरेंट्स से परेशान है और पेरेंट्स बच्चों से परेशान है, और दोनों का रिश्ता एक दूसरे के लिए कैसा है आप देख सकते हैं, कितना नजदीकी, कितना प्यार भरा रिश्ता है। तो अगर हम एक ही चीज कर ले, केवल एक ही चीज, अप्रिशिएट करना सीख जाए, बस आगे क्या। एक बच्ची है वो हाँ ठीक है, ओके। 5 मिनट और बोलने को बोला तो मैंने कंटिन्यू किया। थैंक यू, शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।
इसे किसी धन दौलत में तोला नहीं जा सकता। इसीलिए आज मैं आपसे स्पेशली कहना चाहूँगी, पटना में पहली बार आना हुआ, 2 साल में जो हमें लेसन मिला, क्लियर मिला कि अब समय की डिमांड है, हर कमाई के साथ ये दुआएं भी कमाओ। हमें कुछ पुण्य भी कमाने हैं जो मेरे और मेरे परिवार की सुरक्षा बनेंगे, सपोर्ट सहारा बनेंगे, हमें रास्ता दिखाएंगे, हमारी प्रॉब्लम्स को, सिचुएशंस जो हमारी क्रिटिकल है उसमें ये हमारी सहायता करेंगे। तो बहुत ज़रूरी है कि हम इन पे ध्यान दें। अगर मुझे मेरे परिवार को और खुद को सुखी बनाना है तो ये बहुत ज़रूरी है। कई कहते हैं, जैसे हम लोग जाते हैं तो स्पिरिचुअल फील्ड से हम लोग हैं, तो बहुत लोग आते हैं हमारे पास, जी दुआ दे दो, सर पे हाथ रख दो। हम तो रखते हैं, सबके रखते हैं, निस्वार्थ भाव से रखते हैं। हर दिन हर पल, सुबह शाम हमारी दुआओं से शुरू होती है और हर शाम दुआओं से ख़त्म होती है। ये हमारी दिनचर्या में शामिल है। परंतु जितना पावरफुल डोनर होता है, देने वाला, क्या इतना पावरफुल रिसीवर भी है? बात यहाँ आके अटक जाती है। मैं आपको बहुत कुछ देना चाहती हूँ, वज़न है 50 किलो, हाथों में जान ही नहीं है, तो थाम नहीं सकते उसको हम। तो दुआ तो ऊपर वाला भी हमको देता है, उसकी भी कृपा दृष्टि अपने बच्चों पे रहती है। कोई बाप अशुभ तो सोच ही नहीं सकता अपने संतान के लिए। रावण के लिए भी नहीं सोचा था उसके माँ बाप ने। इवन जब रावण मरा था तो उसके माँ बाप भी दुखी हुए थे। कोई भी माँ बाप अपने बच्चे के लिए ना अशुभ सोच सकता है ना अशुभ कर सकता है। ऊपर वाला जो परमपिता परमात्मा है, उसकी भी दुआओं की जो हमारे ऊपर मेहरबानियाँ हैं, उसकी जो कृपा दृष्टि है, उसकी जो रहमत है, वो दिन रात बरस रही है। या जो भी स्पिरिचुअल फील्ड में है, वो भी सबके लिए, पूरे विश्व के लिए शुभ भावना, शुभ कामना, दुआएं रखते हैं। परंतु बात ये कि डोनर जितना पावरफुल, रिसीवर उतना पावरफुल है क्या? अब मेरे मन रूपी पात्र में जहाँ वो जाना चाहिए, मैं चेक करूं है क्या वहाँ पे। मैं आपको सुखी रहने की दुआ दे रही हूँ और मन में दुखों इतने हैं और दुख देने की वृत्तियाँ इतनी हैं कि मेरे मन से, वचन से, कर्म से, व्यवहार से सुबह से लेकर शाम तक पता नहीं कितनों को दुख दे देती हूँ मैं। तो वहाँ सुख, दो अपोजिट एक साथ एक समय में इकट्ठे तो नहीं रह सकते, उसके लिए स्पेस चाहिए उसको। तो अगर मेरी वृत्तियाँ दुख वाली हैं, टेंशन वाली हैं, अशांति वाली हैं, या विकार है, उसमें हिलोरे मार रहे हैं, तो मेरे मन का शुद्धिकरण सबसे जरूरी है। पहले शुद्धिकरण चाहिए मन का। एक पात्र चाहिए। हमारे यहाँ कहावत है कि एक शेरनी का दूध भी सोने के बर्तन में ठहरता है। तो जो पॉजिटिव चीज़ें हैं, जो सकारात्मक चीज़ें हैं, जो दुनिया की बहुमूल्य दौलत है, जो किसी भी दौलत से आकी नहीं जा सकती, वो कैसे पात्र में रहेंगे? जिसमें ईर्ष्या हो, जिसमें गुस्सा हो, जिसमें कामुक विचार पनपते हो, जिसमें ईर्ष्या की बदबू आती हो, जिसमें बदले का भावना भरी पड़ी हो, ऐसे मन कितना दूषित है हमारा, कितना दूषित है। हमने समाधान में एक बहुत अच्छा रिसर्च कराया जल पर। एक साइंटिस्ट की रिसर्च आई थी जिसने जल पर रिसर्च किया। बहुत ही सिंपल था कि उन्होंने 2 गिलास में वाटर रखा, एक ही तरह का गिलास, एक ही तरह का वाटर, और 50 लोगों को बोला कि इस पे जो लिखा है, उस पे कुछ लिखा था, आप उसे पढ़ते हुए निकल जाइए। एक पे लव, एक पे हेट लिखा था, प्यार और नफरत। 50 लोग केवल उसको पढ़े और चले गए। प्रेम नफरत, प्रेम नफरत। फुल नाइट उसको छोड़ दिया गया। नेक्स्ट डे जब उसको चेक किया गया, उसका इंस्ट्रूमेंट से उस पर रिसर्च हुआ, तो वंडरफुल चेंजेस थे वाटर में। क्या चेंजेस थे कि जिस पे लव लिखा गया था, वो जल जो है एक क्रिस्टल के रूप में दिखाई दे रहा था, जैसे एज ए डायमंड, ऐसे किरणें थी उसमें बड़ी सुंदर। और जिस पे नफरत लिखा हुआ था, उसमें इतनी डर्टी किरणें,
जैसे कहेंगे धुंधला धुंधला सा, जैसे नाली में काला काला पानी बहता है, ऐसा था। केवल लिखने और पढ़ने तक ये था। अब आप सोचिए मेरे शरीर में कितना जल है। सबसे ज़्यादा तत्व मेरी बॉडी में कौन सा है? वाटर 70% के आसपास है वाटर। और मेरे मन में 24 घंटे यदि नेगेटिविटी रहे, बदले का भाव रहे, ईर्ष्या रहे, गुस्सा रहे, नफरत रहे, तो मेरी बॉडी में जो 70% वाटर है उसका क्या हाल होगा? अगर लिखने और पढ़ने से उसका इतना चेंज हो गया, क्योंकि जल बहुत ही सेंसिटिव तत्व है, उसमें इतनी सेंसिटिव मेमोरीज हैं कि वो हमारे वाइब्रेशन को बहुत जल्दी कैच कर लेता है। और इसीलिए हमने वाटर चार्ज करके स्पिरिचुअल प्रैक्टिस से बहुत लोगों की बीमारियां ठीक कराई, मानसिक भी और फिजिकली भी। तो जो ये 70% वाटर है मेरे अंदर और मेरी सोच टोटली नेगेटिव है, नकारात्मक है, तो आप खुद सोच सकते हैं ना कि अंदर बहता हुआ जल ये कैसा है। इसीलिए आज मेडिकल साइंस कहती है कि 99% जो बीमारियां हैं वो मन से, राइट? ठीक बात है, मन से है, क्योंकि मन में जो मेरे है वो मेरी बॉडी के अंदर काम कर रहा है, वो जल पर विशेष काम कर रहा है और वो नई नई बीमारियों को जन्म दे रहा है। तो मन का शुद्धिकरण बहुत ज़रूरी है। ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में जो हम राजयोगा मेडिटेशन सिखाते हैं, उसमें सबसे पहले हमारे मन का शुद्धिकरण ही होता है। कैसे हम अपने मन को शुद्ध स्वच्छ करें, कैसे उसमें पॉजिटिव और परमात्मा की जो शक्ति है वो कैसे भरें अपने अंदर, कैसे अपने मनोबल को बढ़ाएं, हमारे सोचने का ढंग कैसा होना चाहिए, हमारा जीवन कितना संतुलित होना चाहिए, वो सारी चीज़ें पहले ही दिन से काम करना शुरू कर देती है। तो उसमें जो विशेष हम बताते हैं कि आप कुछ भी नहीं कीजिए, काम तो कर सकते हैं ना। एक तो हमें दुआएं और पुण्यों पे ध्यान देना है, तो काफ़ी हद तक नेगेटिविटी इससे कम होगी। दूसरा क्या करना है? फॉरगिव फॉरगेट। ये किसी पे हम एहसान नहीं करेंगे। मेरे और मेरे परिवार की खुशहाली के लिए, चित्त की शांति के लिए, हमारी सक्सेस के लिए बहुत ज़रूरी है आज की डेट में। अगर हमारे मन में किसी के भी प्रति कुछ भी बुरा भरा हुआ है, नाराजगी है, बदले का भाव है, गुस्सा है, नफरत है, किसी से भी, इस जन्म से रिलेटेड हो या फिर पूर्व जन्मों से रिलेटेड हो, तो क्या हम अपने जीवन में 3 मिनट निकालकर अपने आराध्य के सामने बैठकर, जिसको भी आप मानते हैं, 3 मिनट निकालिए, उसके सामने बैठिए और सच्चे हृदय से किसी से माफ़ी मांग लीजिए, किसी को माफ़ कर दीजिए। उसी दिन देखना आपके चित्त में कितनी असीम शांति होगी, कितना सुकून फील होगा हमें अंदर से। ऐसा लगेगा बहुत बोझ उतर गया यहाँ से। तो ये भी समय की डिमांड है। अगर मुझे अपने को और अपने परिवार को खुश रखना है, शांति का माहौल देना है और अपनी जो हमारे गोल है लाइफ के, हमारे जो हम जो सक्सेस प्राप्त करना चाहते हैं, उसमें जो विघ्न, बाधाएं, रोड़ाएं आ रही हैं, कहीं ना कहीं से कोई ना कोई नेगेटिविटी आके कोई ना कोई समस्या खड़ी कर देती है, अगर उसको ख़त्म करना है तो ये फार्मूला आप अपनी लाइफ में एक बार अपना कर देखिए और 15-20 दिन के बाद आप इसका चमत्कार देखिए, बाहर भी और अपने अंदर भी। मेरे मन के अंदर क्या हो रहा है और बाहर क्या हो रहा है। इतने बड़े बड़े एग्जाम्पल, सच्ची एग्जाम्पल हमारे पास है जिन्होंने ये प्रयोग किया 3 मिनट। ऐसे ऐसे केस मैं आपको बता दूं, मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि समाधान टीम से जुड़ी हुई हूँ। एक हस्बैंड वाइफ जिनकी कभी नहीं बनी, उनका डिवोर्स केस चल रहा है। उसमें से एक ने पहल की, चलो मैं फॉरगिव करती हूँ। उसने सच्चे दिल से क्षमा याचना शुरू की
माफ भी किया, माफी भी मांगी, और साथ में देखिए जब हम कुछ कॉम्प्रोमाइज कर रहे होते हैं ना, कोई कार्मिक अकाउंट भी एक कॉम्प्रोमाइज करना है हमें उसके साथ में, तो कुछ ले दे के करते हैं। दुनिया में भी ऐसा होता है, कुछ कॉम्प्रोमाइज की बात आती है तो ले दे के खत्म करो, कॉम्प्रोमाइज करो बात की, होता है ना ऐसा। तो कुछ ना कुछ अगले वाले के साथ मेरे और उसके कार्मिक जो अकाउंट है वो टकरा रहे हैं। अब हमें उसको शांत करना है, वो तो हो गया क्षमा। कोई कितना भी गुस्से में नाराज हो लिए, मैं अपनी सॉरी फील कर लूँ तो काफ़ी हद तक उसकी उग्रता अगर यहाँ है तो सॉरी सुनने के बाद क्या हो जाता है, होता है कि नहीं। अच्छा, अभी कॉम्प्रोमाइज क्या करेंगे, बहुत अच्छा, जिनसे नहीं बनती, जिनसे नाराजगी है, उन्हें क्षमा करने के बाद क्या मैं 10 दुआएं दे सकती हूँ उनको, ये है कॉम्प्रोमाइज। बहुत जल्दी उसके मेरे कार्मिक अकाउंट जो हैं सुलझ जाएंगे, फेवर में आ जाएंगे, विरोधी जो थे वो दोस्त बन जाएंगे, शत्रु की लिस्ट घटेगी, मित्रों की लिस्ट बढ़ेगी ये काम करने से। उसकी वजह से जो मुझे प्रॉब्लम्स हो रही है वो खत्म हो जाएंगी। और ऐसे ऐसे रिजल्ट हमारे सामने हैं कि ये दोनों शत्रु बन गए थे, हस्बैंड वाइफ शत्रु, एक दूसरे को देखना नहीं चाहते, अगर उनका बस चले तो एक दूसरे को मार डाले। लेकिन 3 महीना जो वाइफ थी, जो लेडी थी, उसने कंटिन्यू अपने हस्बैंड को सॉरी किया, सॉरी करने के साथ साथ सच्चे हृदय से उसकी भूलों को माफ किया और दुआओं का दान दिया। तुम जहां भी हो, जैसे भी हो, सुखी रहो, स्वस्थ रहो, खुश रहो, भगवान तुम्हें सद्बुद्धि दे, सद्मार्ग पर चलने की ताकत दे, तुम्हारा जीवन खुशियों से भर जाए, सच्चे हृदय से दिया। वो कहती है कि जब भी मुझे उसकी बात या चेहरा याद आता था मैं उसको सिर्फ दुआएं देती थी, कहीं भी उसकी बातें नहीं करना। उसने मेरे साथ ऐसा किया, मैंने खत्ता नहीं कर दिया क्योंकि मुझे रिसर्च करना था इस पर। जब भी उसका नाम आए, जब भी उसकी बात याद आए, हाँ ठीक है, भगवान उसे सुखी रखे, खुश रखे, उसकी भगवान की कृपा दृष्टि उस पर बनी रहे, वो जहाँ भी है सुखी रहे। बस यही उसकी वृत्ति में था और यही उसके बोल में था। आखिर होता क्या है कि एक दिन वो आता है, पैर पकड़ता है, माफ़ी मांगता है और कहते हैं नहीं, हम गुड फ्रेंड बन के साथ में रहेंगे, हम ये केस वापस लेते हैं। और आज मैं आपको बताऊं, 4-5 साल हो गए वे गुड फ्रेंड की तरह ही आज हस्बैंड वाइफ रह रहे हैं। अभी कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, बिल्कुल जीता जागता दिल्ली का हमारा एक ये कपल है, नए नए कपल, तो उनको बच्चे भी नहीं हैं अभी। तो इतना अच्छे रिजल्ट्स इसके आ रहे हैं, बीमारियों पर रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं, संबंधों पे तो बहुत सुंदर काम कर रहा है ये। तो अगर हमें रियली शुद्धिकरण करना है अपने मन में, बदले को, नफरत को, गुस्से को और अनेक नेगेटिव विचारों को यदि खत्म करना है, सफाई करनी है, तो सबसे पहला काम करेंगे हम फॉरगिव फॉरगेट। मिर्जा गालिब ने भी बहुत सुंदर बात कही है कि इस तरह से मैंने अपने जीवन को सुखी सरल बना लिया, किसी से माफी मांग ली और किसी को माफ कर दिया। परंतु ये मैं व्यक्तिगत रूप से बोल रही हूँ। अगर देश के रूल रेगुलेशन कानून काम कहीं कर रहा है तो उसमें हम इंटरफेयर नहीं करेंगे, वो अपना काम करे। परंतु यदि पर्सनली कोई मेरे से पूछे तो पर्सनली हम उनको फॉरगिव कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, और आप करके देखिए, बहुत ही सुंदर इसका रिजल्ट्स हैं। जीवन में बहुत सुख शांति आती है, मनोबल बढ़ता है इससे हमारा। क्योंकि देखिए, आप सभी ने एक स्लोगन पढ़ा होगा क्षमा के बारे में, कैसा गुण है ये, और क्षमा को धारण कौन कर सकता है। इसका एक बहुत सुंदर स्लोगन है, क्षमा किसका आभूषण है। पढ़ा है बचपन से जी, क्षमा यस, ये भी बहुत अच्छी बात है। और आभूषण किसका होता है। क्षमा को धारण कौन सी आत्मा कर सकती है।
बचपन से स्लोगन पढ़ा ना, वीरों का, है ना, क्षमा वीरस्य आभूषणम्। पढ़ा है ना हमने कि क्षमा जो है वो जो आत्मा शक्तिशाली होती है, जिनका मनोबल शक्तिशाली होता है, जिनका दृष्टिकोण सकारात्मक होता है, वो हमेशा क्षमा में विश्वास रखते हैं। और जो कमजोर सोल्स होती हैं, वीक, वो बदला लेने की सोचती हमेशा, सोचती है कि नहीं? अच्छा, श्री कृष्ण को कौन कौन प्यार करता है? आपको श्री कृष्ण कौन कौन है कहते हैं कि मुझे अच्छा लगता है, वो मेरा आराध्य है, मेरा इष्ट देव है, मेरा रोल मॉडल है? आप में से कौन है जो श्री कृष्ण को अच्छा मानते हैं? जी, ऑलमोस्ट सभी हैं, बाकी नहीं। आपको कृष्ण अच्छे नहीं लगते हैं? जी, कृष्ण का शरीर अच्छा लगता है या उसने कुछ किया वो अच्छा लगता है? क्या अच्छा लगता है? उसने जो ज्ञान दिया या उसने जो प्रैक्टिकल किया, जो उनके चरित्र दिखाते हैं, वही श्री कृष्ण से प्यार कराते हैं। राइट बात है ना? श्री कृष्ण हमारे रोल मॉडल, हमारे आराध्य, हमारे बड़े कहो या हम कहे कि हम उनके वंशज हैं, है ना? उसने शिशुपाल की कितनी गलती माफ की थी? हाँ, 99, है ना? हम उसी के वंशज हैं, वो हमारे आराध्य हैं, उनके सामने हम नतमस्तक होते हैं। वो जहां भी दिख जाते हैं ऑटोमेटिकली हाथ जोड़ते हैं। तो क्या हम अपनों की 10 भूलें माफ नहीं कर सकते क्या? उन्होंने तो 99 की है, लेकिन हम अपनों की, जो हमारे अपने हैं, उनकी 10 भूलें माफ नहीं कर सकते? हाँ या ना? करनी चाहिए कि नहीं? केवल मेरी विल पावर स्ट्रॉन्ग और एक दृढ़ संकल्प हो, सब कुछ हो सकता है। एक तो मेरी विल पावर थोड़ी स्ट्रॉन्ग हो और एक मेरा दृढ़ संकल्प हो, फिर मेरे लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। मेरे कमजोर संकल्प मेरे लिए असंभव पैदा करते हैं, लेकिन मेरा पावरफुल संकल्प सब कुछ करा सकता है। तो समय की अब डिमांड है ये, आज नहीं तो कल समय हमें इतना मजबूर कर देगा कि मुझे ये करना ही पड़ेगा, तो ही मैं चैन से जी पाऊंगी, नहीं तो नहीं। तो जो समय की वर्तमान समय में डिमांड है, जिसकी आवश्यकता है, जिसकी जरूरत है, हमें सबको व्यक्तिगत लाइफ में ये हमें करना ही चाहिए। कर सकते हैं हम, हमारे लिए कुछ भी असंभव नहीं है, कुछ भी नहीं, ठीक है ना? और लास्ट में मैं आपसे इतना कहना चाहूंगी कि हम सब कहीं ना कहीं भारत में तो हमारे जीवन में हमारे आराध्य, हमारे इष्ट देव, हमारे भगवान का स्थान होता है, होना भी चाहिए। और ये भी वर्तमान समय की डिमांड है कि हम भगवान को अपना गुड फ्रेंड बना ले। आज की डेट में अगर मुझे अपने चारों तरफ सुरक्षा चाहिए, असुरक्षा के जमाने में, समय में, जहां एक पल का, एक सेकंड का, एक घंटे का भरोसा नहीं, कब कहां क्या हो जाए कुछ कह नहीं सकते, इनसिक्योरिटी चारों तरफ है। अगर वहां मुझे कोई सिक्योर कर सकता है तो वो है ऊपर वाला। इसीलिए कुछ जीवन के पल निकाल कर, कुछ क्षण निकाल कर उससे दोस्ती करिए, गुड फ्रेंड बनाइए उसको, ऐसा दोस्त बनाइए जिससे मैं अपने दिल की हर बात शेयर कर सकूं, इस विश्वास के साथ कि मैं जो उसको सुनाती हूँ वो सुनता है। इस विश्वास के साथ उसका हाथ पकड़ लीजिए और फिर जीवन में आप चमत्कार देखेंगे, आपको अलौकिक अनुभव होंगे, आपको क्लियर टच होगा कि ये ऊपर वाले का कमाल है, ये ऊपर वाले का चमत्कार है। यहाँ मुझे ऊपर वाले ने रियली साथ दिया, उसका साथ हमें अनुभव होने लगेगा। बस कुछ पल उसको अर्पित कीजिए आप, कुछ पल, और वो भी अपने दिल के अच्छे बुरे जो भी हालचाल है उसको शेयर कीजिए, और फिर आप देखिए कि वो दोस्ती कैसे निभाता है। बहुत अच्छे ढंग से वो दोस्ती निभाएगा। हमारे जीवन में भगवान तो है, कहीं ना कहीं किसी ना किसी कोने में हमारे घर में हमारे आराध्य का
मूर्ति, फोटो मिल जाएगा, परंतु वो एक कोने में है। कभी कभी हम उसे हाय हेलो कर लेते हैं, मिल लेते हैं, दुआ सलाम हो जाती है, रोज नहीं। जैसे हमारी गाड़ी में स्टेपनी होती है, बहुत बहुमूल्य पार्ट है वो। चलती गाड़ी के अगर पंचर हो जाए और स्टेपनी हो तो हमें टेंशन नहीं होता है, उतारो 10 मिनट में चेंज करो और अपनी यात्रा कंटिन्यू करो, है ना? यही है ना? ठीक इसी तरह परमात्मा तो है मेरे जीवन में, मैं मानती हूँ, मेरा बिलीव है उसमें, मेरे घर के किसी कोने में भी है वो, परंतु इमरजेंसी के लिए। जीवन में रोजमर्रा की दिनचर्या में जिस तरह वो शामिल होना चाहिए इस तरह नहीं है, एक स्टेपनी की तरह है। जब इमरजेंसी आती, तीज त्योहार आती, तब खास वो मुझे याद आता है, वरना तो है ही। राइट? फैक्ट है ये। तो क्यों ना मैं उसे अपने जीवन रूपी गाड़ी का स्टीयरिंग बना लूं कि हर सुबह उससे हो, हर शाम उससे हो। और आप देखेंगे कि उसकी छत्र छाया में हम अपने आप को, अपने परिवार को कितना सेफ महसूस करते हैं। अगर उसका एक बार ये वरदानी हाथ मेरे और मेरे परिवार के ऊपर आ गया तो ये वही हाथ है जिसके बारे में गायन है कि जिसके सर पर भगवान का हाथ होता है उसका कोई बाल भी, तो कभी तो उसने हाथ रखा होगा ना। हाथ तो वो आज भी रखने को तैयार है, बशर्ते मेरा सर वहां तक पहुंचे। अपना सर उसके सामने जब ले जाकर के मैं रखूं तभी तो वो हाथ रखे ना। सही बात है कि नहीं? पर हम भागम भाग की जिंदगी में टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। कोरोना ने हमें टाइम ही टाइम दे दिया था, फिर कह रहे थे कुछ काम ही नहीं है, कुछ काम ही नहीं है, पता नहीं कब कहाँ क्या सिचुएशन आ जाए। इसीलिए हम पहले से अपनी तैयारी रखेंगे, समय बहुत अच्छा नहीं है, ठीक है ना? पहले से ही भगवान का हाथ अपने सर पर रखवाइए, जब उठें उसका ब्लेसिंग फील कीजिए, और जब सोएं तो उसे अपने दिल का हालचाल बताकर सोएं। हमारे डॉक्टर गुप्ता हैं जो हार्ट स्पेशलिस्ट हैं, मेडिटेशन से बड़े सीरियस हार्ट पेशेंट को उन्होंने ठीक किया, जिनकी 3 आर्टरीज ब्लॉक थी, केवल मेडिटेशन और डाइट से बिल्कुल ओपन हो गई, खुल गई। बहुत ही चमत्कार करते हैं वो तो मेडिटेशन के द्वारा। तो हमेशा कहते हैं कि अपना दिल खोलो, अपने दोस्तों के सामने, परिवार के सामने। अगर किसी पे विश्वास नहीं तो उससे बड़ा विश्वास तो हम किसी पे नहीं कर सकते। किसी के सामने दिल नहीं खोल सकते, भगवान के सामने तो खोल सकते ना, लिख के खोल दो, बोल के खोल दो। और यदि आपने अपना दिल नहीं खोला तो फिर डॉक्टरों को खोलना पड़ेगा। इसीलिए जो है ना यहाँ पे सब निकालो बाहर, खोलो, शेयर करो। और मैं समझती हूँ कि भगवान से बड़ा विश्वासी दोस्त कोई मिल ही नहीं सकता आपको। कुछ भी दिल में है आप उसके नाम लेटर लिख दो, आप उससे बैठ के बात करो, फिर देखो कितना हल्का हल्का लाइट लाइट फील होता है और कितना उसका साथ हमें महसूस होता है। एक नहीं, लाखों लोगों के अनुभव है। अनुभव के बेस पर मैं इतनी अथॉरिटी से आपसे बोल रही हूँ। लाखों लोगों ने उसका साथ और उसका हाथ फील किया, ठीक है ना? बहुत बहुत अच्छा लगा आप सभी के बीच में आकर के। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। ओम शांति। आप सभी सुखी, स्वस्थ, निरोग, खुशहाल रहे, यही हमारी दुआएं हैं। ओम शांति। पहली बार पटना में आना हुआ है। हम बात कर रहे थे कि हमने इतिहास में तो बहुत पढ़ा पाटलिपुत्र के बारे में और नालंदा, लेकिन इस बार पहली बार, जैसे तो हम पूरे भारत में जाते हैं, भारत से बाहर भी जाते, पर यहाँ संयोग से पहली बार आना हुआ। बहुत अच्छा लगा। यहाँ की धरती पर कदम रखते ही इतिहास के वो पन्ने खुल खुल के सामने आने लगे, जहाँ से इतने महान आत्माएं, वीर योद्धाएं यहाँ कभी हुआ करते थे। तो बड़ा अच्छा लगा जान करके।
पीछे हम ऑक्सफोर्ड में थे, यूके जाना हुआ। वहाँ आप सभी को पता है कि वहाँ की जो यूनिवर्सिटी है वो वर्ल्ड फेमस है, तो उसको घूमने का मौका मिला। वहाँ के कुछ जिम्मेवार व्यक्ति थे, कुछ ट्रस्टी थे जो वो सब बता रहे थे, दिखा रहे थे यूनिवर्सिटी के सेक्शंस वगैरह सब, हॉस्टल ये है। तो उन्होंने एक बात बताई कि यहाँ जितने भी बच्चे आ रहे हैं, स्टूडेंट्स आ रहे हैं, बहुत डिप्रेशन में हैं और छोटी उम्र में वो इतना ड्रग्स वगैरह लेना शुरू कर दिया है उन्होंने, ड्रिंक वगैरह, कि 10th से लेके 12th से लेके छोटे बच्चे बहुत ज़्यादा लिप्त हो चुके हैं और सबसे ज़्यादा सुसाइड केस हो रहे हैं। तो फिर ये सब चीज़ों को देखते हुए उन्होंने रिसर्च किया, एक बहुत अच्छा रिसर्च उन्होंने बताया कि हमने एक रिसर्च किया यहाँ पर, जो आध्यात्मिक है, स्पिरिचुअल लोग हैं, जो पूजा पाठ सिमरन आदि करते हैं, मेडिटेशन करते हैं। 50 लोगों का ऐसा एक ग्रुप बनाया गया और 50 जो किसी को मानते ही नहीं है, नास्तिक टाइप हैं जो, उन लोगों का, और उन पर रिसर्च चालू की गई। तो जो ये मेडिटेशन, पूजा पाठ, मंत्र जाप या स्मरण करने वाले जो भी लोग थे, उनके दिनचर्या में ये सेट किया गया कि आपको सुबह शाम बिना खंडित के ये काम करना है, और जो नहीं करते वो तो करते ही नहीं, लेकिन उनका भी एक ग्रुप बनाया गया। 6-8 महीने में जब उन पर रिसर्च आया तो रिसर्च बहुत ही वंडरफुल था। देखा गया कि उनकी फिजिकली, मेंटली, इमोशनली जो स्टैमिना था वो बहुत हाई था। उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता उन 50 लोगों से कहीं अधिक ज़्यादा थी। तो उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि आज के युग में जहाँ नेगेटिविटी, जहाँ टेंशन, डिप्रेशन, नींद ना आना और बहुत सारी फिजिकली, मेंटली जो प्रॉब्लम्स, जो बीमारियां हमारे सामने आ रही हैं, ख़ास तौर पर जो हम मेंटली वीक हो रहे हैं, उसके लिए मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है। स्पिरिचुअलिटी का होना मेरे जीवन में आज की डेट में डिमांड करता है समय, कि ये होना ही चाहिए हमारे पास, इससे मुझे ही बेनिफिट हैं, मुझे ही फ़ायदे हैं। तो ऐसा जब ये रिसर्च वहाँ का हमने देखा तो हमको बड़ा अच्छा लगा और कुछ लोगों से वहाँ मिले भी। बड़े ही अफसोस की बात है कि एक समय था भारत के, अभी भी जो विलेज हैं, गांव हैं, उन्हें पता नहीं कि नींद की गोली भी होती है, नींद का कोई टैबलेट होता है, पिल्स होता है। गांव के लोगों को शायद अभी भी नहीं पता होगा। परंतु कोविड के बाद से भारत में जो डिप्रेशन बढ़ा है, वो भी यंगस्टर्स में बहुत ज़्यादा, दूसरे या तीसरे नंबर पर भारत आ गया। और इसमें एक सर्वे निकल कर यही आ रहा है कि आप पेरेंट्स को थोड़ा जागरूक होना होगा, या लोगों को अपने लिए जागरूक होना होगा। जहाँ हाई एनर्जी मिलती है, अच्छे गुड वाइब्रेशन मिलते हैं, वहाँ साल में हम कम से कम 2 बार का ऐसा प्रोग्राम बनाएं जहाँ ऐसे क्लाइमेट में जाकर हमें रहने को मिले। तो उससे हमें बहुत पॉजिटिव और हाई एनर्जी, यानी कि जो भी स्पिरिचुअल हमारे स्थान है, धार्मिक स्थान है, वहाँ पर हमें 1-2 दिन साल में 2 बार ज़रूर बिताने चाहिए। उससे जो हाई एनर्जी हमें मिलेगी या जो वहाँ के पॉजिटिव वाइब्रेशन मिलेंगे, वो काफ़ी हद तक हमें मेंटल सपोर्ट करेंगे। तो ये तो कुछ आजकल के हालातों के हिसाब से मैंने बात कही, और ये सच में हम देखते भी हैं कि जब मन बड़ा अशांत हो जाता है तो लोग अगर 10 मिनट मंदिर गुरुद्वारे में भी बैठ जाते तो बड़ी राहत फील करते हैं। राहत मीन्स वहाँ की जो हाई एनर्जी है, पॉजिटिव एनर्जी है, वो हमें काफ़ी सपोर्ट करती है। परंतु हमें अंदर से भी पॉजिटिव होना है, और उसके लिए हम विशेष जो हमने देखा, क्योंकि मेरा ये सौभाग्य रहा है पिछले 14 सालों से पूरे भारत में घूमने का मौका मिला, भारत से बाहर जाने का मौका मिला। फील्ड में हम रहते हैं, लोगों से मिलते हैं, छोटे बड़े गरीब अमीर सबके संपर्क में आते हैं।
और दूसरी बात, समाधान टीम से भी हम जुड़े हुए हैं, तो हमारे पास बहुत मेल, फ़ोन, ये मैसेज रोज़ बहुत सारी समस्याओं के आते हैं, तो बहुत करीब से हम लोगों को देखते हैं, बहुत करीब से उनकी सिचुएशन को समझते भी हैं, हैंडल भी करते हैं। तो 2 साल में जो ये बीते और उसमें हमने जो देखा कि काम क्या आया इंसान के, क्या कहते, क्या काम आया। अब हम थोड़ी बात कर लें। पिछले 2 साल ने हमें कुछ लेसन दिया, उसमें कि हमें ज़रूरत किसकी है। जो है वो तो था ही हमारे पास, पर हमें एक्स्ट्रा कुछ चाहिए जो उस समय डिमांड था और वो हमारे पास नहीं था। तो क्या लेसन दिया इसने, आप बता सकते हैं कुछ, क्या डिमांड था उस समय जी? यस, और फैमिली, वेरी गुड। और बताएंगे आप क्या था? स्पिरिचुअलिटी, गुड जी। आप क्या बोलते हैं? जो हमें लगता था कि ये हमारे पास कम है और हमें इसे बढ़ाना चाहिए, और जो है वो तो यूज़ ही नहीं हो रहा है, वो काम में नहीं आ रहा है, और जो नहीं है वो हमें लग रहा था नहीं नहीं ये हमें चाहिए, इसे हमें बढ़ाना है कैसे भी करके। उस समय जब सिचुएशन बहुत बिगड़ी थी सेकंड लहर में, उस समय की मैं बात कर रही हूँ, जो हर एक व्यक्ति अंदर से सोचने के लिए मजबूर हो गया था जी। जब हमने देखे बड़े बड़े साइंटिस्ट फेल हो गए, बड़ी बड़ी गवर्नमेंट फेल हो गई, धन धरा का धरा रह गया, पूरा विश्व एक छोटे से वायरस के ऐसे चक्रव्यूह में फंसा कि समंदर, एक ही वायरस ने पूरे विश्व की ये हालत की थी। तब हमें क्या लगता था, जो आप सभी ने बताया बिल्कुल सही बताया, उस समय हमें लगता था कि हमें थोड़ा सा स्पिरिचुअल होना चाहिए, हमारी स्ट्रेंथ थोड़ी सी होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि उस समय इतने पैनिक हो गए थे लोग कि न्यूज़ देखने बंद कर दिए थे। आप सबको भी पता होगा कि बहुत लोगों ने टीवी चैनल्स पे जो न्यूज़ आते थे वो चलाना ही बंद कर दिया था, क्योंकि पैनिक हो रहे थे। हो रहा था कि नहीं ऐसा? न्यूज़पेपर पढ़ने बंद कर दिए थे, पैनिक हो रहे थे। मीन्स जो हमारा मनोबल है वो हमें दिखा कि हम कहाँ हैं, हम कितना फेस कर सकते हैं, कितनी लिमिट है हमारी फेस करने की, कितना हम सुन सकते हैं, कितना हम सहन कर सकते हैं। ये मेरा मनोबल बिल्कुल दर्पण में मेरे सामने आया कि यहाँ तक ही है, इससे ज़्यादा मैं नहीं हूँ। ठीक है कि नहीं? तो मुझे हर हालत में क्या बढ़ाना पड़ेगा, अपना मनोबल बढ़ाना पड़ेगा। दूसरी बात, उससे भी बड़ी बात थी कि जो बड़े बड़े धनवान थे, हमने ऐसे इतने केस देते, एक नहीं बहुत 8-10 केस हमारे सामने ऐसे आए कि जो व्यक्ति कम से कम 5 से 10 हॉस्पिटल बनाने की ताकत रखता था। जिस बहन को देखने के लिए हम टीवी पर देखते हैं, प्रोग्राम में गीता दीदी का प्रोग्राम आता है सुहाना सफ़र, पीस ऑफ माइंड टीवी चैनल पर, और जिन्होंने भी प्रोग्राम देखा है उन्हें बार बार इच्छा होती है कि गीता दीदी को सुने, बार बार सुनने की इच्छा होती है। तो आज वो गीता दीदी ये शिव बाबा की सच्ची गीता है, और गीता दीदी ने कम उम्र में ही राजयोग के अभ्यास के द्वारा बहुत गहन अनुभूति की है। गीता दीदी ने हाई एजुकेशन भी लिया है, डबल MA किया है, जर्नलिज्म का प्रशिक्षण भी लिया है, और दीदी पिछले 12 वर्षों से सूरज भाई के साथ देश विदेश में सेवाएं कर रही हैं। और गीता दीदी का जो विशेष टॉपिक होता है वो संकल्प की शक्ति, क्षमा भाव, पुण्य की पूंजी कैसे जमा करें, जीवन में कर्मों की गुह्य गति क्या है। तो ऐसी गीता दीदी जो गुणों से भरपूर हैं, जिनके इनकी लेखन कला और वक्तव्य कला दोनों में इनको अच्छा अनुभव है, और अच्छा लिखती भी हैं और बोलती भी हैं। तो ऐसी गीता दीदी हमारा भाग्य है कि हम सबके साथ इस लाइट हाउस में हैं। इस लाइट हाउस में हम सबके बीच में ज्ञान की लाइट फैलाने के लिए, तो दीदी का हार्दिक अभिनंदन फिर से करते हैं। ओम शांति।
ओम शांति। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है लाइट हाउस में। आप सब पहले भी एक बार आ चुके हैं और अभी भी आ रहे हैं। आप सबका दिल से बहुत बहुत आभार भी और बहुत बहुत स्वागत है। और हम सब के बीच में मधुबन कानन से हमारी बहुत प्यारी स्नेही गीता दीदी जी आई हैं। उनका भी हम बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं, बहुत बहुत स्वागत करते हैं। इस बात में जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। अभी दीदी का परिचय हम जानेंगे। हमारे साथ ज्योति बहन हैं, दीदी का परिचय सुनेंगे और इनको माइक सौंपते हैं। ओम शांति। पहले से आप सब ब्रह्मा कुमारी से तो परिचित होंगे और ब्रह्मा कुमारी क्या सेवाएं करती है वो भी परिचित होंगे। फिर भी थोड़ा ब्रीफ करना चाहती हूँ कि ब्रह्मा कुमारी संस्था जो है वो स्वयं परमात्मा शिव के कल्याणकारी वृत्ति और मनुष्य मात्र के उत्थान के लिए, उसके जीवन को सुखमय बनाने के लिए परमात्मा की के द्वारा स्वयं ही इस संस्था की स्थापना 1936 में हुई। यानी 88 वर्ष से 88 वर्षों से ये संस्था मनुष्य के कल्याण के लिए अपनी सेवाएं दे रही है और ये दुनिया की सबसे बड़ी संस्था रन बाई वुमेन। तो इस पर तो ताली बनती है कि 88 वर्षों से इस संस्था को महिलाएं संचालित कर रही हैं और ये संस्था यूएनओ की एक कंसल्टेटिव एजेंसी के रूप में भी काम करती है। और ये जो इतना बड़ा कार्य दुनिया के मोर देन 140 कंट्रीज में ये संस्था अपनी सेवाएं दे रही है, तो वो कैसे हो रहा है, ये एक बहुत ही अद्भुत बात है। यूएनओ की एक कंसल्टेटिव एजेंसी भी है। 1982 में ब्रह्मा कुमारी को पीस अवार्ड भी मिला यूएनओ की तरफ से और साथ में ब्रह्मा कुमारी की 19 विंग, मतलब समाज के हर वर्ग हर सेक्टर तक हम कैसे पहुँचे, उसके लिए ब्रह्मा कुमारी के 19 विंग्स बने हुए और हर विंग जैसे मेडिकल विंग डॉक्टर्स की सेवा के लिए, रूरल विंग किसानों की सेवा के लिए, एजुकेशन विंग एजुकेशनलिस्ट के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, पॉलिटिकल विंग पॉलिटिशियंस के लिए, क्योंकि हर कोई उस परमात्मा की संतान है तो परमात्मा को हर किसी की फिक्र है। इसीलिए ये संस्था इतने सारे विंग्स के द्वारा उस वर्ग के लोगों तक पहुंचती है, क्योंकि ये तो मानना होगा ना कि जहाँ मनुष्य है वहाँ तनाव है ना, वहाँ परिस्थितियों का झमेला है उसके जीवन में जो वो झेल नहीं पाता, चाहे हम कितने भी क्वालिफाइड हों। उसके लिए ही हर वर्ग के लोगों तक पहुँच के ये संस्था अपनी सेवाएं दे रही है। बड़े बूढ़े खूबी की बात ये है कि संस्था का नाम प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। कहीं पूछा गया था कि विश्वविद्यालय क्यों, तो हमने कहा कि एक्चुअली विश्वविद्यालय लिखने का राइट हमको ही है, क्योंकि हम पूरे विश्व में हैं, दुनिया के 147 देश में हम अपनी सेवाएं कर रहे हैं। कोई विश्वविद्यालय 1 शहर 2 शहर 4 शहर में होता होगा, उसके कॉलेजेस होते होंगे, पर हम दुनिया में फैले हुए पूरे विश्व के बिना किसी जाति धर्म विदाउट डिस्क्रिमिनेटिंग कास्ट और क्रीड, बूढ़ा हो बच्चा हो जवान हो, सबकी सेवाएं ये संस्था कर रही है। क्योंकि जिस मन के अंदर बुराइयां घुसी हुई हैं उस मन को साफ कर, जैसे इस बार का हमारा जो प्रोग्राम है 15 को, उसका भी थीम हमारा यही है। हर वर्ष एक थीम पे काम करती है ब्रह्मा कुमारी। जैसे इस वर्ष का थीम है स्पिरिचुअल एम्पावरमेंट फॉर क्लीन एंड हेल्थी सोसाइटी। सोसाइटी को कैसे क्लीन एंड हेल्थी करें, जिसकी शुरुआत हम सेल्फ से कैसे करें, ये हमारा उद्देश्य है। और पूरे वर्ष हमारी जितनी भी शाखाएँ हैं, छोटे छोटे गाँव तक, जहाँ भी हमारे छोटे गीता पाठशाला हैं, हमारे जहाँ क्लासेस चलती हैं, उन सभी जगहों पे हम इसी थीम के अंदर में काम करेंगे कि सोसाइटी को क्लीन करने के लिए पहले शुरुआत सेल्फ से कैसे करें। तो इसी उद्देश्य से आप सबको भी बुलाया गया है यहाँ पे कि हम जो भी करते हैं उसमें आपकी सहभागिता भी हो और आपके अंदर भी वो परिवर्तन आए, क्योंकि कहीं ना कहीं हम ऑनेस्टली एक्सेप्ट करेंगे तो सब किसी को है लाइफ में चाहिए, है ना, शांति चाहिए, प्यार चाहिए, खुशी चाहिए, सब कुछ चाहिए। तो इसलिए ये संस्था 88 वर्षों से अनवरत रूप से अपनी सेवाएं दे रही है और उसकी ही एक कड़ी आज लाइट हाउस में हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं, जिसमें
हमारी परम आदरणीय गीता दीदी, जो बहुत ही अच्छी मोटिवेशनल स्पीकर हैं। इनके टॉपिक्स भी बहुत अच्छे होते हैं, वो भी हमारे साथ हैं। साथ में हमारे सूर्य भाई जी जो समाधान ट्रेन के हैं। पूनम बहन आगे आपको हमारे दोनों स्पीकर्स का परिचय बताएंगी। तो हम सब बहुत भाग्यशाली हैं, इसलिए भी ये लाइट हाउस है। आप हैं, हमारी दीदी हैं, भाई साहब हैं, और हम सभी बहुत अच्छे माहौल में, आप में से कुछ डॉक्टर्स हैं, कुछ और भी प्रोफेशन में, मेरे कुछ प्रोफेसर हैं। तो अभी पूरे दिन की दिनचर्या में थक हार के यहाँ जिस रिलैक्सेशन के लिए आए हैं, तो निश्चित रूप से हमारे दोनों जो दीदी और भाई साहब आए हैं, उनसे आपको वो जरूर प्राप्त होगा। तो मैं पूनम बहन को आमंत्रित करूँगी कि पूनम बहन हमारे आदरणीय भाई साहब का और गीता दीदी जी का संक्षिप्त परिचय दें।